हेलो डियर चैंपियंस, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। और आपको पता है कि वोकैब का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको वोकैब की हेल्प चाहिए ही चाहिए, और वोकैब पढ़ने के लिए हमारी क्लास की हेल्प चाहिए। तो इसीलिए फटाफट से जुड़ जाओ और एंड तक देखना वीडियो को, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे कि हम लास्ट 2 डेज कर रहे थे CHSL में रीसेंट जो वोकैबुलरी पूछी गई है, हम वही लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपकी रीसेंट की प्रैक्टिस होती रहे, ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस होती रहे जो कि वर्ड्स आ रहे हैं एग्जाम में। कोई आलतू फालतू चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। हमेशा की तरह 30 सेकेंड्स मिलेंगे, और ये है 2 अगस्त का लास्ट शिफ्ट का जो पेपर था, उसका पहला क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कहता है आपको ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, आपको इसमें देखना है कि किसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, और उसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको इस बॉक्स में से चुननी है। ठीक है, तो चलिए देखें कि क्या आप कर पाएंगे। योर लैक ऑफ नॉलेज of recent advances in technology will be a setback for your business। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो जल्दी से करके दिखाइए फटाफट से। 10 सेकेंड्स रह गए हैं, जल्दी आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो आंसर मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया होगा, है ना। मुझे पता है कि आप लोगों के आंसर्स होंगे सेटबैक, है ना। सिटबैक नहीं होता, सेटबैक होता है, सेटबैक। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो। ओके, सिनोनिम देना है आपको ऑफ द वर्ड स्क्रूटनी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो स्क्रूटनी, the company's strategic plan included a comprehensive analysis of market trends and consumer behavior। ठीक है, तो आपका मैंने ये टाइमर शुरू कर दिया है, पहले ही कर देना चाहिए था, तो जल्दी से करके दिखाओ कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। देखो स्क्रूटनी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को अभी बता दूं मतलब, या पहले आंसर दे दो उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसको हम एनालिसिस, बिहेवियर, कॉम्प्रिहेंसिव या ट्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वन वर्ड। ठीक है, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स। ऐसा डॉक्टर जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, उसके लिए हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसमें स्पेशलाइज्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं। और बताओ, डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के भी अलग अलग काम है, कोई बात नहीं। ओके, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, और ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, ये ऐसा फिजिशियन होता है जो कि वुमेन की टेक केयर करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है, फिजिशियन हु टेक्स केयर of people during pregnancy। फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता है जो सारी चीज़ों को ट्रीट करता है, कमर में दर्द है तो मसाज के थ्रू या फिर हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, उन चीज़ों के थ्रू आपको ट्रीट करता है। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, हु इज स्पेशलाइज्ड इन female in treating diseases related to female reproductive system। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
मीनिंग देना है आपको ईडियम का, प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर, कानों से खेलना, प्ले इट बाय ईयर, बताएं। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ के लिए पहले से प्लानिंग नहीं करते हो या फिर प्लानिंग करी होती है तो उसके हिसाब से चलते नहीं हो, कोई रिहर्सल कोई प्लानिंग नहीं, और हम बोलते हैं ना जब होगा तब देखा जाएगा, तो उस मौके पे करना, मौके पे डिसीजन लेना और बिना प्रैक्टिस, बिना रिहर्सल, बिना प्लानिंग के उतर जाना युद्ध में, ठीक है। तो परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स, ठीक है, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स। नेक्स्ट देखो, समथिंग विच कैनॉट बी इजिली कॉन्कर्ड, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है कि उसको हराया नहीं जा सकता, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, कॉन्कर्ड का मतलब हराना, ठीक है, ओके, बताएं। आंसर है इनविंसिबल, इनविंसिबल। स्टेबल, स्टैटिक को बोलते हैं, ठीक है, स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम देना है आपको केपेबल वर्ड का, इसमें से सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है। ये जो वर्ड्स दिए हैं हमें, सेंटेंसेस दिए हैं 3, उसमें से आपको केपेबल वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। जयेश वॉज कॉम्पिटेंट एंड द बेस्ट कैंडिडेट for the post of clerk in the interview, whereas others were inefficient and irritating. तो जो जयेश था वो कॉम्पिटेंट था और सबसे अच्छा कैंडिडेट था ये जो क्लर्क की पोस्ट थी इंटरव्यू में, जबकि जो बाकी सारे थे वो इनएफिशिएंट भी थे और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी थे। बताएं, फटाफट आंसर दो तो जल्दी से, 3, 2, 1 एंड आंसर का अब जो टाइम है, टिक टिक घड़ी का टाइम खत्म हो चुका है। आंसर है कॉम्पिटेंट, ठीक है। केपेबल का मतलब होता है जब आपके अंदर क्षमता होती है, यू आर कॉम्पिटेंट, यू आर केपेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सिनोनिम ऑफ द वर्ड रोटेट, रोटेट, ध्यान से करना, ठीक है, रोटेट। बहुत ईजी है, सिर्फ इसके लिए 15 सेकेंड मिलेंगे तुम लोगों को। ओके, टाइम ओवर करते हैं। आंसर है रिवॉल्व, ठीक है, किसी चीज के रिवॉल्व करना, किसी चीज के आसपास घूमना, रोटेट करना। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड है अ पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ऐसा इंसान जो मौके के हिसाब से, जो सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट भी है, फ्रेंडली भी है, सबसे बात भी करता है, और मौके के हिसाब से, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से इंट्रोवर्ट भी है, चुप रहना भी जानता है। जहाँ पे उसको चुप रहना है, शांति से सिर्फ देखना है, वहाँ पे वो चुप भी रहता है, और जहाँ पे उसको बोलना है वहाँ पे वो बोलता भी है। तो ये दोनों फीचर्स एक इंसान में, हर इंसान में, मैं तो बोलती हूँ हर इंसान में होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट, ना कम ना ज्यादा, एम्बीवर्ट, ठीक है। स्टोइक वर्ड, स्टोइक होता है ऐसा इंसान जो किसी उसको फीलिंग, किसी कोई उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एम्बिगुअस होता है विच इज नॉट क्लियर, अ थिंग विच इज नॉट क्लियर, वेग, ठीक है, जिसके एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा एंटोनिम देना है हमें अंडरलाइन वर्ड का। भगत सिंह वॉज अ यंग फायर ब्रांड whose militant activism and revolutionary fervor made him a symbol of resistance against the British Raj. तो revolutionary का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 15 सेकेंड्स मिलने वाले हैं। वायलेंट, अल्ट्रा, मॉडरेट, रेडिकल, आंसर है मॉडरेट, मॉडरेट, ठीक है। रेवोल्यूशनरी जो चेंज लेकर आता है, जो चेंज लेकर आता है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टेशनरी,
देखो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको एक कंफ्यूजन तो दूर हो गई होगी कि ये वो जो किताबों से रिलेटेड पेन पेंसिल ये वाला तो स्टेशनरी नहीं है, उसमें आता है ई, ठीक है। ये है ए वाला, मतलब इसको हम बोलते हैं मोशनलेस, स्टैटिक, स्टेबल, ठीक है, इमोबाइल, ठीक है, नॉट मूविंग। तो जो इसका एंटोनिम होगा, मतलब कोई चीज चल नहीं रही है, सिर्फ एक ही जगह पे है, ठीक है, तो जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा मूविंग, ठीक है, मूविंग, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, जहां पे आपने देखा कि एग्जाम में आपको इजी भी लेवल आ रहा है, मॉडरेट भी आ रहा है और डिफिकल्ट भी आ रहा है। तो आपको सारी क्लासेस देखनी है, सारे तरीके के आपको वर्ड्स देखने हैं, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हम कराते हैं अपनी क्लासेस में। तो आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है और बने रहना है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देना है, क्योंकि हम आपके लिए ही आते हैं यहाँ पर, हमें और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो और आपके कंधे पे सितारे लगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। आप लोग खुश रहना, अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।